आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो यूजीसी नेट, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: 1945, 1919, 1950, 1965। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1945। तो चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या या फिर इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियों को समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। इसकी जगह लीग ऑफ नेशंस 1919 ने पहले ली थी, लेकिन वह विफल रही थी। प्रश्न 2, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूयॉर्क। तो चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या या फिर इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियों को समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। हालांकि इसकी कुछ एजेंसियों के कार्यालय जिनेवा, WHO, वियना और नैरोबी में भी हैं। प्रश्न 3, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। तो चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या या फिर इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियों को समझते हैं। IMF का मुख्य उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। यह देशों को ऋण, वित्तीय सहायता और नीति संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रश्न 4, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देना, अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देना। तो चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या या फिर इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियों को समझते हैं। विश्व बैंक विकासशील देशों को आर्थिक सहायता और कर्ज प्रदान करता है ताकि गरीबी कम की जा सके और बुनियादी ढांचे का विकास किया जा सके। प्रश्न 5, विश्व व्यापार संगठन WTO किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: वैश्विक व्यापार के नियमों को लागू करना, पर्यावरण संरक्षण, सैन्य गठबंधन, कृषि नीति बनाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वैश्विक व्यापार के नियमों को लागू करना। तो चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या या फिर इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियों को समझते हैं। WTO का मुख्य कार्य वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना और विभिन्न देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को हल करना है। प्रश्न 6, NATO किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: सामूहिक रक्षा और सुरक्षा, वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करना, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा सुधार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सामूहिक रक्षा और सुरक्षा। तो चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या या फिर इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियों को समझते हैं। NATO एक सैन्य गठबंधन है जो पश्चिमी देशों को रक्षा सहयोग प्रदान करता है। इसके तहत किसी भी सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है। प्रश्न 7, ब्रिक्स किन देशों का समूह है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, स्पेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राजील, रूस, भारत, चीन,
दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या या फिर इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियों को समझते हैं। ब्रिक्स 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो वैश्विक आर्थिक विकास और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। प्रश्न 8, ओपेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तेल उत्पादन और कीमतों को नियंत्रित करना, अंतरिक्ष अनुसंधान, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद पर नियंत्रण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तेल उत्पादन और कीमतों को नियंत्रित करना। तो चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या या फिर इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियों को समझते हैं। ओपेक एक संगठन है जो तेल उत्पादक देशों को संगठित करता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखता है। प्रश्न 9, आसियान ASEAN का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग, वैश्विक जलवायु परिवर्तन नीतियाँ, शिक्षा सुधार, इंटरनेट गवर्नेंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग। तो चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या या फिर इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियों को समझते हैं। ASEAN दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया संगठन है। प्रश्न 10, G20 समूह में कितने सदस्य होते हैं? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। 20, 25, 15, 30। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 20। तो चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या या फिर इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियों को समझते हैं। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह समूह वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास पर चर्चा करता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस YouTube चैनल पर हम पॉलिटिकल साइंस से जुड़े सभी तरह के कंटेंट लाते रहते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके UGC नेट, PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में सहायक होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।